हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा चौहान, योर इंग्लिश टीचर। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 7 की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज की थी। आज हम करेंगे चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर ऑन पेज नंबर 54। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु वर हैंसल एंड ग्रेटल। हैंसल और ग्रेटल कौन थे? कौन थे हैंसल और ग्रेटल? Hansel and Gretel were brother and sister who were children of a poor woodcutter। ये फर्स्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं, बिल्कुल अच्छी राइटिंग में आपको अपना वर्क करना है नोटबुक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन वॉन्ट टू लीव दैम इन द फॉरेस्ट। जो पेरेंट्स थे वो बच्चों को क्यों चाहते थे जंगल में छोड़ना? द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू लीव दैम इन द फॉरेस्ट बिकॉज दे कुड नॉट फीड द चिल्ड्रन। क्योंकि वो उनको खिला पिला नहीं पा रहे थे, मतलब उनका पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द चिल्ड्रन मैनेज टू रिटर्न बैक होम द फर्स्ट टाइम। पहली बार में उन्होंने कैसे मैनेज किया घर वापस आने के लिए? तो आंसर देखते हैं। First time when they were going to forest, Hansel kept on throwing pebbles to mark the way back to his house. First time when they were going to forest, Hansel kept on throwing pebbles to mark the way back to his house। यानी घर वापस आने के लिए हैंसल क्या कर रहा था? पीछे पत्थर फेंकता जा रहा था रास्ता बनाने के लिए, मतलब ताकि उसको याद रहे कि यहाँ यहाँ मैंने फेंके थे पेबल्स और यहाँ से रास्ता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, वेयर डिड द चिल्ड्रन रीच सेकेंड टाइम व्हेन दे लॉस्ट वे इनटू द फॉरेस्ट, हाउ डिड दे एस्केप। जब वो दूसरी बार अपना रास्ता भूल गए थे फॉरेस्ट में, तो वो कहाँ पहुँच गए थे? बताइए कहाँ पहुँचे थे? एक विच के हाउस में। सेकेंड टाइम व्हेन द चिल्ड्रन लॉस्ट वे इनटू द फॉरेस्ट दे रीच्ड इन ए विच हाउस, वाई देयर क्लेवरनेस बोथ चिल्ड्रन एस्केप्ड। सेकेंड टाइम वो एक विच के हाउस में पहुंच गए थे और अपनी चतुराई से वो दोनों बच्चे बच गए थे। ओके, ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं, आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू ग्रामर पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। दिस इफ यूजिंग ग्रामर, इसमें लिखा है ए पास्ट पार्टिसिपल इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज़ यूज टू शो एन एक्शन ऑलरेडी कम्प्लीटेड इन द पास्ट। पास्ट पार्टिसिपल वो होता है जिसमें जो वर्क है वो पहले ही हो चुका है, पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो एग्जाम्पल है, रघु हैज़ रिटन द लेटर। जो थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, I have never forgot, forgot की थर्ड फॉर्म होती है forgotten। ओके, forgotten, forgotten। ओके, she had finally recover, recover की थर्ड फॉर्म होगी recovered। RECOVERED, recovered। हैव यू बुक, बुक की थर्ड फॉर्म booked, हैव यू बुक्ड माई टिकट टू मियामी येट।
वी हैव नॉट सी की थर्ड फॉर्म सीन एनी न्यू मूवी SEEN सीन। सी कांट गो टू पार्टी सी डैश हैज़ नॉट हर वर्क। अब देखिए यहाँ पे हैज़ नॉट यहाँ नहीं आएगा, इसको काट दीजिएगा। हैज़ नॉट लिखना है हमें यहाँ, हैज़ हैज़ेंट और फिनिश उसके बाद आएगा फिनिश्ड FINISHED। ओके नेक्स्ट हैव यू टेकन टेक की थर्ड फॉर्म टेकन लॉट ऑफ फोटोज ऑन हॉलीडेज। ओके अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ हमें वर्ब दे रखी है, कौन सी चूज़ करनी है वो देखेंगे हम सेंटेंस के ऊपर कि सेंटेंस पास्ट में है या प्रेजेंट में है। ओके आई डैश टू द मार्केट यस्टरडे। अब यस्टरडे आ गया, यस्टरडे यानी पुरानी बात है, यानी बीती हुई बात है। यस्टरडे बीता हुआ कल होता है, तो यहाँ पे जब हम कल की बीती हुई बात हो गई तो हम पास्ट फॉर्म लेंगे यानी वेंट लेंगे। एज आई वॉज गोइंग, क्योंकि वो बात तो पास्ट में चल रही है ना। जैसे ही मैं जा रही थी वहाँ आई मीट माई अंकल, मैं अपने अंकल से मिली। आई मीट माई अंकल, ठीक है। नेक्स्ट आई डैश दिस फिल्म लास्ट वीक। अब लास्ट वीक आ गया यानी पास्ट में देखी गई है मूवी, तो वॉच्ड लिखेंगे WATCHED वॉच्ड। बट व्हेन आई वॉच्ड इट टुडे, लेकिन जब मैंने इसको आज देखा आई लाइक्ड, मुझे ये अच्छी लगी और ज़्यादा अच्छी लगी। इट मोर, आई लाइक्ड इट मोर, मुझे और ज़्यादा अच्छी लगी। नाउ नंबर थर्ड राधा डैश हर डिनर अर्ली यस्टरडे। अब यहाँ फिर यस्टरडे आ गया यानी पास्ट की बात आ गई, तो हम यहाँ लेंगे हैड। राधा हैड हर डिनर अर्ली यस्टरडे। ओके रवि डैश हिज नोट्स डेली। अब डेली की बात आ गई है यानी डेली लिखता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट्स WRITES राइट्स। नेक्स्ट सीमा डैश स्लेप्ट वॉज स्लीपिंग व्हेन वी रीच्ड हर हाउस। जब हम उसके घर पहुँचे तो वो सो रही थी, तो वॉज स्लीपिंग लिखेंगे, वॉज स्लीपिंग। ओके ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। जो एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी है वो है वोकैबलरी, क्वेश्चन आंसर, यस और नो। ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। ओके आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। ओके थैंक यू।